और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। Oh. या ठिकाणी पप्पूजी गलानी यांचं आगमन झालेलं आहे। तसेच दोन्ही गलानी सीमा गलानी यांचं देखील हार्दिक स्वागत। पंचम गलानी देखील आलेला आहे। ते सर्व मधील आमचे नेते कुंडलेजी निकम दोघांनी संयुक्तपणे आदरणीय पप्पूजी कालनी यांना चाल देऊन सत्कार करायचा आहे। जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा। पप्पू कालनी आगे बढ़ो, पप्पू कालनी आगे बढ़ो, कमलेश निकम आगे बढ़ो, कमलेश। हम लोग आज भाषण नहीं देने आया हूं, आज आप लोगों से मेरी माता और बहनों से मैं बात करने आया हूं। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट पवार नहीं, 5 मिनट सिर्फ आप लोग गौर से देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे नेता आदरणीय पप्पू कालनी जी, मैं जिनको अपना पिताजी मानता हूं वैसे आदरणीय उमेश कालनी जी, हमारी महापौर आदरणीय पंचम कालनी जी, हमारे सिंधी समाज के ऑल इंडिया के नेता महेश सुब्रमण्य जी, हमारे उल्लासनगर के राजनीति के चाणक्य हमारे प्रकाश माखीजा जी, अजीत माखीजा जी, हमारे उत्तर भारतीय समाज के बुलंद आवाज संतोष पांडे जी, आए हुए हमारे तमाम साथी, हमारी मेरी भाभी नगर सेविका शुभांगी निगम जी। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होगा कि अब चुनाव आ चुका है। आने वाले 15 तारीख को चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप लोगों के बीच में हमारे पार्टी की तरफ से उमेश कालनी और पप्पू कालनी की तरफ से लड़ने के लिए 5 लोग इच्छुक हैं। उसमें पहले मेरी भाभी शुभांगी निकम यहाँ की नगर सेविका है। इस बार भाभी ने नहीं तो मेरी धर्म पत्नी अश्विनी निकम जी यहाँ से उमेश कालनी जी के पास चुनाव का टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे दुर्गा राय महाराष्ट्र के सबसे सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट है, हमारे बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, दुर्गा राय जी हमारे टिकट मांग रहे हैं। तीसरी तरफ हमारे उल्लासनगर के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर मयूर लाहने जी, पढ़ा लिखा और ग्रेजुएशन किए वैसे मयूर लाहने जी टिकट मांग रहे हैं। चौथी तरफ हमारे यादव परिवार के वीरू यादव जी इस चुनाव के मैदान में उतरने के
टिकट मांग रहे हैं। और एक कि हमारे बहुजन समाज की बुलंद आवाज विशाल हजारे जी की धर्मपत्नी संघमित्रा हजारे जी चुनाव के अंदर सभी लोगों ने आदरणीय पप्पू कलानी जी और ओमी कलानी जी के पास में उम्मीदवारी मांगी है। जो भी निर्णय होगा, जिनको भी उम्मीदवारी दी जाएगी, पर आप लोग सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने पिछले चुनाव में पप्पू कलानी जी जेल के सलाखों में थे, ओमी कलानी जी के ऊपर विश्वास रखकर मुझे देखकर, ओमी कलानी जी को देखकर मेरी भाभी को चुन कर दिया आप लोगों ने। 5 साल पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि रमाबाई अंबेडकर नगर में रोड थे क्या? आप लोगों को सड़कें थी क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि रमाबाई अंबेडकर नगर में सीमेंट कांक्रीट की सड़क कभी नहीं हुई थी। इसके पहले भी हमारे नगर सेवक थे, इसके पहले भी अनेक नगर सेवकों को यहां पर पप्पू कलानी जी ने मौका दिया था। ये रमाबाई अंबेडकर नगर की जो सीमेंट कांक्रीट की सड़कें हैं, ये आदरणीय ओमी कलानी और हम लोगों ने मेहनत करके सीमेंट कांक्रीट की रोड बनाए। उसके बाद भैया साहब अंबेडकर नगर मेन गेट से लेकर सीधे तौर पर यह सड़क जो दिख रही है, भैया साहब अंबेडकर नगर मेन गेट से लेकर सीधे कलानी महाराजा ने पप्पू कलानी जी के घर तक की सीमेंट कांक्रीट की रोड, वो पहली बार सीमेंट कांक्रीट की रोड बना है। उसके बाद हनुमान नगर MIDC का जो रोड है, उस रोड की जो सड़क है, हमारी ताई यहाँ पर बैठी है, माउसी ताई मुझे बहुत गाली देती थी कि ये रोड कब बनेगा। मैंने बोला ये जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये रोड बनेगा, मतलब बनेगा। हनुमान नगर का रोड सीमेंट कांक्रीट का है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यही नहीं, हनुमान नगर के रोड से लेकर हमारे भैया साहब से लेकर कलानी महल तक कृष्णा कॉलोनी जो है, जिस सड़क पर हम खड़े हैं, यहां से लोग चल नहीं पाते थे। आप जहां बैठे हो, यहां पर बड़े बड़े खड्डे हुआ करते थे। हमारे रमाबाई के अंदर मेहमान आने के लिए सोचते थे कि कौन से गांव में आपका घर है। मेरा दोस्त एक बार जेल के सलाखों में था, वो आया तो बोला मैं कौन से घर पर मुझे लेके जा रहे हो। किसी के रिश्तेदार आए, वो बोल रहे कि हम पिछले साल आए थे तो यहाँ पर सड़कें नहीं थी, ये वही घर है क्या जहां पर आप मुझे लेकर आ रहे हो। ये सब काम हमने सीमेंट कांक्रीट की सड़कें बनाई। सीमेंट कांक्रीट की सड़कों के साथ में रमाबाई अंबेडकर नगर, भैया साहब अंबेडकर नगर, आजाद नगर, संत ज्ञानेश्वर नगर, हर जगह पर हर गली सीमेंट कांक्रीट के हमने बना के दिया आप लोगों को। यही नहीं, सबसे पहला काम कि आप लोगों ने देखा होगा पूरे रमाबाई अंबेडकर नगर में सीमेंट कांक्रीट के रोडों के साथ में हर एक गली में CC कैमरे लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हो, ये जो कैमरा है, आप तमाम मेरी माता और बहनें देख सकते हैं कि ऐसे कैमरों के साथ में आजाद नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर, संत ज्ञानेश्वर नगर, हर एक गली में हमारे कैमरे हैं, क्योंकि मेरी माता और बहनें सुरक्षित रहना चाहिए, यह हमारी जवाबदारी है। मेरी बहनों को एक भी सुरक्षा के मद्देनजर हर एक माता और बहनें मेरी सुरक्षित रहनी चाहिए, ये पप्पू कलानी की सोच है। यही नहीं, और हमारे विकास कामों को लेकर हमारे इतने सारे नेता हमारे चुनकर आए थे, कैसे भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम का वहां पर बोर्ड लगाया, पर जगह हड़प ली। मैंने क्या किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम की आर्ट गैलरी हमारे प्रभाग में पहली बार बनी। हमारे प्रभाग में संत ज्ञानेश्वर नगर जी के गेट का प्रवेश द्वार बना। अन्ना भाऊ साठे जी की आर्ट गैलरी जो पूरे उल्लासनगर में नहीं है, वो हमारे यहाँ पर है। यही नहीं, तो हम सबके बीच में रमाबाई अंबेडकर नगर का जो प्रवेश द्वार है, हमारे घर का दरवाजा है, इस दरवाजे को बनाने का हमने काम किया। मैं जाते जाते यही कहूंगा कि सभी ओपन जिम, ताई माउसी, हमारे यहाँ पर कभी भी ओपन जिम नहीं थी। लोग सुबह आकर यहाँ पर ओपन जिम का काम कर रहे हैं, हनुमान नगर में काम कर रहे हैं, नई बस्ती में हनुमान नगर के अनेक जगहों पर हमने ओपन जिम कि मेरी माता और बहनें यहाँ पर जिम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सके। यही नहीं, सबसे बड़ा काम हमने कोई 5 सालों में किया, तो मेरे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको SCS स्कूल, जुनेराल स्कूल, ये जो स्कूलें हैं, जो प्राइवेट स्कूलें हैं, वो लूट खसोट कर रही थी। अनेक लोगों से हजारों रुपए आप लोगों से पैसे लूट रहे थे। इनकी मनमानी बंद करने के लिए मैंने सरकारी जो स्कूल आप देख सकते हो, अन्ना भाऊ साठे जी के
के नाम की जो बड़ी स्कूल है वो आदरणीय पप्पू कलानी जी की देन है कि मेरे गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, सीए बनना चाहिए, हमारी भी बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ने चाहिए। गवर्नमेंट की स्कूलों को अच्छी स्कूल आप लोगों को हमने देने का काम किया। यही नहीं तो सीमेंट कंक्रीट की सड़कों को लेकर मैं वापस भूल गया, इतने हमने काम किया कि मैं बताने को भी भूल जाता हूं। हमारे गांधीनगर में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें, पूरी सीमेंट कंक्रीट की सड़क और वहां पर अन्ना भाऊ साठे जी का गेट, प्रवेश द्वार, ऐसे विकास कामों को लेकर हमने काम किया है। इस काम करते हुए मैं जाते जाते यही कहूंगा कि साहब के आशीर्वाद और ओमी कलानी जी के आशीर्वाद से हमने काम किया है। सीसी कैमरे हो, नाली गली हो, सीमेंट कंक्रीट का रोड हो, सीसी कैमरा हो, एलईडी लाइट हो, इस तरीके के विकास कामों का हमने काम किया है। तो ये विकास काम करते हुए मुझे क्या मिला? मुझे मिला कि मैं आदरणीय ओमी कलानी जी के माध्यम से काम करते वक्त मुझे अनेक तकलीफें आई। आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेल के सलाखों में डाल दिया। मैं अनेक दिन, 75 दिन तक जेल के सलाखों में रहा। मेरा कोई दोष न रहने के बावजूद मेरा मकसद था उनका कि मैं ओमी कलानी का साथ छोड़ दूंगा, पर मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरी आखिरी सांस तक हम ओमी कलानी के साथ और पप्पू कलानी के साथ रहेंगे। मैं 75 दिन जेल के सलाखों में रहा। मैंने कहा कि आखिर मेरा दोष क्या है, मैंने किया क्या है, आखिर किसके लिए मुझे जेल में डाला गया है, मेरे ऊपर आरोप क्या है, आखिर मैं कर क्यों रहा हूं? मेरा यही दोष है कि मैं तुम लोगों का काम कर रहा हूं, तुम लोगों की जमीनों को नहीं हड़पने दे रहा हूं और भाजपा के लोग मुझे जेल में डाल रहे हैं। कल भाजपा के एक नेता ने आजाद नगर में कहा कि मेरा स्पा पार्लर है, मैं करोड़पति हूं, मेरे फ्लैट्स है, मेरा घर है। मेरे को एक भी आदमी यहां पर उड़ के बताए कि किसका मकान बनता होगा और उससे मैंने पैसे लिए होंगे। जिसका मकान बनता होगा, मुझे पप्पू कलानी ने सिखाया है कि बेटा तुम्हारा हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं हर वक्त मेरे ऑफिस में कोई आया तो उसको खाली हाथ कभी मैंने नहीं भेजा। मैं जब 75 दिन तक जेल के सलाखों में था, मैं पप्पू कलानी जी, ओमी कलानी जी से यही कहता था कि मुझे बाहर निकालो। आखिर मैंने क्या कर दिया? मेरा छोटा बच्चा रो रहा था, मेरी धर्मपत्नी जेल के बाहर घूम रही थी और भाजपा वाले मुझे जेल में डलवा रहे थे। मेरा दोस्त था कि मैं कलानी के साथ हूं। मेरी माता और बहनों, इन लोग वापस मुझे चुनाव में जेल में डलवाना चाहते हैं, मैं रहूं या नहीं रहूं, पर मेरा बच्चा और मेरी बीवी आपके बीच में आएगी। मेरे चारों उम्मीदवारों को जीत के दो, मेरे हाथ मजबूत करो। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि कभी भी विकास काम को नहीं रोकने दूंगा। इन लोगों की एक साजिश है, राज्य की सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तकलीफ देने के लिए राजेश वदरिया, आप लोगों ने ये नाम सुना नहीं होगा, ये बड़ा कुनार का कॉन्ट्रैक्टर है। ये आकर मेरे लिए कह रहा है कि मैं करोड़पति हूं, मेरे बड़े बड़े घर हैं। मैं आप लोगों से झूठ नहीं कहूंगा कि मैंने बिजनेस से पैसे कमाए हैं, मैंने कभी भी चोरी और भ्रष्टाचार नहीं किया। पर मैं एक जाते जाते यही कहूंगा कि ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर, शहर के बड़े बिल्डर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्होंने मुझे पहले भी जेल में डलवाया है, आप भी डलवा देंगे। मेरा छोटा बच्चा आपके घर पर आएगा, ये चारों लोगों को चून कर देने का काम आप लोग करोगे। हाँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे, आपको कहेंगे हमारे कुछ लोग हमको छोड़कर चले गए हैं, पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि मेरा नाम, मैं ओमी कलानी और पप्पू कलानी के साथ मैं बचपन से रहता हूं। मैं मराठी में कहूंगा की योग्य वेळी त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करण्याचं काम मी करेल, त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करेल। मी चुकीचं करणार नाही, पण ज्या दिवशी टप्प्यात आले तर कार्यक्रम करण्याशिवाय सोडणार नाही। मैं जितनी तकलीफें हमने झेली है, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। पप्पू कलानी जी मुझे बार बार कहते कि किसके खिलाफ बात मत करो, आज मैंने किसी के भी खिलाफ बात नहीं किया। बहुत पैसा हम लोगों को देंगे, एक एक वोट का 10-10 हजार रुपए देंगे,
पर याद रखना है कि वो कमलेश निकम कभी नहीं मिलेगा जिसने आपको सीमेंट कांक्रीट की सड़कें दी, जिसने सीसी कैमरा दिया, जिसने एलईडी लाइट दी, जिसने प्रवेश द्वार दिए, जिसने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम की आर्ट गैलरी दी, वो कभी नहीं मिलेगा। वो कमलेश निकम कभी नहीं मिलेगा जो जेल के सलाखों में 75 दिन तक रहा और उसकी बीवी और बेटा आप लोगों के बीच में आकर लड़ते रहे। मैं यही कि जाते जाते अब हम 4 लोग चुनकर आने के बाद क्या काम करेंगे साहब? हम काम करेंगे, हमारे पूरे वार्ड में सीमेंट कांक्रीट के रोड बन चुके हैं, सब काम हो चुका है। पूरे वार्ड में हमने 13 शौचालय नए बनाए हुए हैं। पहले यहां पर शौचालय नहीं हुआ करते थे, वो शौचालय बन चुके हैं। चारों चुनकर आने के बाद जो डंपिंग ग्राउंड पप्पू कलानी जी ने बंद करवाया है, माउची, जो डंपिंग ग्राउंड पप्पू कलानी जी ने बंद करवाया, जहां पर लोग कचरा डालते थे, हमारे घरों पर बदबू आती थी, वहां पर एक अच्छा गार्डन बनाने का काम हम करेंगे। और गार्डन के साथ में, उस गार्डन में क्या होगा, जब गोल मैदान पर लोग, शाहूकार लोग गार्डनों में घूम सकते हैं, तो मेरे झोपड़पट्टी का नागरिक भी गार्डन में घूम सकता है। उसका काम हम करने जा रहे हैं। और उस गार्डन में क्या होगा, उस गार्डन में अन्ना भाऊ साठे जी का स्मारक होगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का स्मारक होगा। ये 5 साल में मैं वादा करता हूं कि ये काम होगा, मतलब होगा। इस 5 सालों के अंदर मेरी सोच है कि हमारे झोपड़पट्टियों में मैकडोनाल्ड की दुकान खुलनी चाहिए, हमारे यहां पर केएफसी की दुकान खुलनी चाहिए, हमारे यहां पर अच्छी दुकानें होनी चाहिए। जब हर एक नागरिक गोल मैदान में घूमना चाहता है, मुझे आप लोग मौका दो, मेरे 4 लोग ओमी कलानी के चुन कर लाओ, पप्पू कलानी के चुन कर लाओ, तो ऐसा इस वार्ड को होगा कि उल्लासनगर का हर एक नागरिक हमारा वार्ड घूमने आएगा, हमारा गार्डन घूमने आएगा। आप लोगों से जाते जाते मेरी माता और बहनों से, पीछे बैठे हुए मेरे माता और बहनों से मेरी आवाज जाते हुए हाथ उठाएंगे कि आप लोगों को मेरे साथ, आप लोगों को साथ देना है। हाथ उठाकर कहेंगे कि आप पप्पू कलानी के साथ हो या नहीं हो। हाथ उठाकर पप्पू कलानी जी के जोरदार तालियां बजाएंगे। ये विकास के लिए पप्पू कलानी मेरे साथ में दिया। ओमी कलानी मेरा पिताजी, ओमी कलानी हरदम मेरे साथ में रहा। मैंने लोगों को कहा कि ओमी कलानी मेरे बाप के समान है, मेरा बाप है। जब जब भी वक्त पर हालात खराब हुई, मेरे बाप ने मुझे कभी आगे में नहीं छोड़ा, वैसा ओमी कलानी हमारे साथ में है। मैं बहुत उसे, ओमी कलानी जी और पंचम कलानी जी के साथ में हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। मुझे आज आंख में आंसू आ रहे हैं कि मैं इतने कठिनाई परिस्थितियों में भी आप लोगों ने मुझे धीर दिया, हम लोग मजबूती से बने रहे, मेरे कलानी परिवार ने हमें साथ दिया। आने वाले मनपा चुनाव में हमारे साथ में सुनील कदम जी है, राजपत यादव जी है, हमारे हरीश राय है, अनेक साथी है हमारे साथ में, असोरे परिवार है, पवार परिवार है। इसी के साथ साथ हमारी ताई सुनंदा ताई है, दोनों सुनंदा ताई हमारे साथ में है। हमारे साथ में यादव परिवार, राय परिवार भी है, और खास करके हमारे साथ में जगदीश आवारे अब हमारे साथ में है। रमाबाई का एक भी वोट मिलना नहीं चाहिए। जो भी हेलो 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 पवार जी है, वो भी हमारे बीच में है। मुस्लिम समाज के सुल्तान पठान, अखलाक खान, सिराज भाई, तमाम साथी, राजेश सिंह, गुड्डू राय, तमाम साथी हमारे बीच में हैं। मैं जाते जाते यही कहूंगा कि बहुत लेट हो चुका है। मेरी माता और बहनों, दुर्गा नगर से आई हुए राक्षित आई, बसई आए, लालचन आई, सभी लोगों को लेट हो चुका है। आने वाले 15 तारीख को पप्पू कलानी के उम्मीदवारों को भारी बहुमतों से चुनाव जिताकर एक अच्छा गार्डन देने का काम हम करने जा रहे हैं। आप तमाम साथी यहाँ पर आए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा कि रमाबाई नगर, हनुमान नगर, और जिस प्रकार इस प्रभाग में कमलेश जी ने काम किया है और इस भारी संख्या में आप लोगों ने यहाँ पर आकर उसको आशीर्वाद दिया है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपका प्यार, आपका उसके आशीर्वाद
और आपने उनको अपना पुत्र माना है और आप उसको जरूर जिता के आएंगे, ऐसे विश्वास के साथ में कमलेश निकम और चारों यहाँ के जो उम्मीदवार रहेंगे उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि इतनी भारी संख्या में आकर आपने इतना आशीर्वाद दिया है। ये सचमुच ही, हम भी उम्मीदवार हैं, हम दूसरे वार्ड में लड़ने वाले हैं, लेकिन इस प्रकार का जन समर्थन और इतनी संख्या अगर यहाँ पर आती है तो ये दर्शाता है कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद उसके साथ है। मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक जय घोष जरूर कहूंगा, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।